जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी गुरु संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बिटिया जम्मू से बोल रही हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं मॉर्निंग का मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपना सत्संग शेयर नहीं किया और मेरे मन में बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि मैं अपने गुरु पा का शुक्राना अदा करूँ। मेरी मम्मा कुछ दिनों से नहीं, काफ़ी टाइम से उनकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और हल्की सी उनकी एक सर्जरी भी थी। मेरे गुरुपा ने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपने साथ होके मेरी मम्मा की सर्जरी करवाई और वो सर्जरी अच्छी हो गई है। शी इज़ इम्प्रूविंग। कल ही वो सर्जरी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता वो हील करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी मम्मा को, इनफैक्ट अपनी बच्ची को बिल्कुल अच्छे से हेल्थ ब्लेस करेंगे। और हर एक चीज़ का शुक्राना, मैं बहुत डर गई हुई थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। हर टाइम मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सेकंड, हर एक नैनो सेकंड हम सबको गाइड करने के लिए, अपना आशीर्वाद, अपना सहारा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ सत्संग शेयर करते, बिकॉज ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये मैं अपने गुरु, मेरा दिल ही जानता है कि मेरे गुरुपा, मुझे पता है कि मेरे दिल से जो भी अंदर से जो चल रहा है, मेरे गुरुपा अपने आप वो चीज़ सुन लेंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि वही हैं जिनके साथ हम अपने हर एक थॉट शेयर करते हैं, जो हम किसी के साथ नहीं कर सकते, इनफैक्ट जो अपने साथ भी नहीं कर सकते। हर एक चीज़ का शुक्राना, इतना शुक्राना है मेरे गुरुपा के कि मैं बता नहीं सकती। जो हमारे के ही तो इतने शुक्राना है गुरुपा, उनका भी शुक्राना, जिनका हमको पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज़ें हैं और आप हमें बिना पता लगे ही वो पूरी करवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, बट दिल से मैं अपने गुरुपा को शुक्राना अदा कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग सहाय रहने के लिए हम सबके अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना सहारा, आशीर्वाद, मान सम्मान देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी भी तकलीफें आ रही हैं उन सबको बेयर करने में, उन सबको कटवाने में आप हमारे साथ हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना।
प्यारी गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में सत्संग को समर्पित करते हुए मेरी ये अरदास है कि मेरे घर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का असर माता रानी ने नवरात्रि के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अगर कोई अभी भी ऐसी कोई नेगेटिविटी या कोई ब्लैक मैजिक का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा हो तो मेरी अरदास है कि गुरु जी महाराज उससे बिल्कुल दूर कर दीजिए और मेरे इस भवन में को आप ब्लेस कर दीजिए ताकि हम तीनों सुख शांति के साथ रह सकें। जय गुरु जी, जय माता दी। क्योंकि हमारी जीवन की गाड़ी जो है गुरु जी महाराज आपकी और माता रानी की कृपा से ही आगे बढ़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पति के किडनी में भी 2 सिस्ट का बताया था। वो सिस्ट गुरु जी महाराज आपके जल प्रसाद से उसको बिल्कुल वहीं पर डिसअपियर कर दो, उसे डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। वो सिस्ट बिल्कुल भी ग्रोथ ना ले और मेरे पति को और भी जो प्रॉब्लम है वो गुरु जी महाराज आप अपनी शक्ति से जल्द बिल्कुल ठीक कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज मेरे पति अंकल की जो हेल्थ में है वो दिन पे दिन थकते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी महाराज उनकी थकावट को दूर कीजिए और उनको चलने फिरने उठने बैठने हर काम करने की शक्ति प्रदान कीजिए। ये मेरी अरदास है, आपसे इसको स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज, जय माता दी। अगर इस कहने सुनने में कोई भूल मैंने कर दी हो तो मुझे मेरे परिवार को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और हमारी परेशानी के चलते हुए जल्द से जल्द उस परेशानी की जीत हमें दिलवाई गुरु जी महाराज। और मेरी बेटी को उसके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से ब्लेस कीजिए। हम सबके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना करने लायक आपने बनाया उसका शुक्राना, हम पर मेहर बरसाने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखने का शुक्राना, हमारा कल्याण करने का शुक्राना, हमें मार्गदर्शन दिखाने का शुक्राना। गुरु जी महाराज जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो आप उसका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देते अगले सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे सत्संग को जो सुन रहा है, जो शेयर करेगा, उन सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। शिवाय भैया उनके परिवार को ब्लेस करना, जो सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस करना। इस सत्संग के माध्यम से इस सत्संग को कहने में मुझसे अगर कोई भूल हो गई तो आप सबसे माफी मांगती हूँ गुरु जी, आपसे भी, संगत जी आपसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग इस मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले शुक्राना मेरे शिवाय अंकल जी, शुक्राना संगत जी। मुझे ज्यादा सत्संग करना नहीं आता। गुरु जी काफी दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, फिर देख तेरे घर चमत्कार होता है। मेरे पास शिवाय अंकल जी, गुरु जी के काफी मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों पर भारी संकट है। कभी आते हैं कि जेल यात्रा, कभी ये आते हैं कि तेरी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी बुरा होने वाला है, ये जो भी है गुरु जी, आप मेरे घर में स्वयं विराजमान है, आप सब संभाल लेना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दुख झेल पाऊं।
आप मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिवाय अंकल जी, गुरु जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चों को मैंने नौकरी ब्लेस कर दी है। अपने बच्चों की चिंता मत कर, जिस राह पर वो जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं स्वयं उनका साथ दूंगा। मैंने तेरे बेटे के लिए स्वयं ही एक दूत भेज दिया है। उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक दिन रो पड़ी कि मेरी नौकरी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी। तो मैंने उसे कहा, तुम दोनों बहन भाई दिल्ली में रहते हो, एक बारी जाकर बड़े मंदिर जाकर तुम दोनों अपने श्रद्धा भाव से माथा टेक आओ। संगत जी, मैं गुरुजी को 2024 8 मार्च में मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा था। उस दिन से मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। और बच्चे कम ही मानते हैं, ये नहीं कि नहीं मानते, कम ही मानते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं है। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भी गुरुजी पर विश्वास बना रहे और गुरुजी का हाथ उनके सिर पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा छोटा बेटा है, वो पढ़ने में गुरुजी ज्यादा नहीं है, वो पता नहीं क्या है, दरवाजा बंद करके बैठा रहेगा, पढ़ेगा क्या नहीं है। ये गुरुजी आप देखो, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। वो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ रहा है। अब उसके +2 के बोर्ड के पेपर है। गुरुजी आप ही स्वयं जाकर देखना, उसे सद्बुद्धि देना, क्योंकि मेरे अंकल नहीं है, मैं अकेली आंटी हूँ। फादर इन लॉ फीस भरकर मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोबारा तो नहीं कर सकते ना, अगर मान लो रह गया तो बहुत मुश्किल है। वो भी एज्ड है, 82 ईयर्स के हैं। भगवान ना करे आज है कल नहीं है तो क्या करूंगी मैं। तो इन बच्चों को समझ नहीं आती। बस ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये लापरवाही है। तो मुझे दिन रात इनकी चिंता होती है। फिर भी गुरुजी मेरे पास ब्लेसिंग भेजते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा वक्त बदलने वाला है, तुझे सब कुछ मिलेगा। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस बच्चे अब जॉब के लायक हो गए हैं गुरुजी। अब आप ही उनका हाथ पकड़कर उनको उसी रास्ते पर ले जाओ जहां उन्होंने सेट होना है। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संगत जी शुक्राना मेरा गुरुजी स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस शुक्राने के साथ विराम करती हूँ, इस सत्संग को विराम देती हूँ। शिवाय अंकल को भी ब्लेस करना। मैं शिवाय अंकल का पाठ, क्या कहते हैं उसको, वो शिव पुराण, हाँ जी शिव पुराण, मैं हर डेली 5 बजे मैसेज पे आ जाता है। मैं शिवाय अंकल जी आपका शिव पुराण डेली सुनती हूँ। शुक्राना शिवाय अंकल जी, आप ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम पढ़ नहीं पाते, चलते फिरते तो सुन पाते हैं ना, ये तो हमारा कर्म है, इतना तो हम कर सकते हैं। शुक्राना शिवाय अंकल जी, हाथ जोड़कर शुक्राना आपका कि आप इतनी अच्छी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो। हमारे कानों में ये शिव पुराण पड़ता है, थोड़ा तो हमें भी पुण्य कमाने का मौका मिल गया आपकी वजह से। शुक्राना शिवाय अंकल जी। इस शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपने इस सत्संग को आगे और करने के लिए विराम देती हूँ इस मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। सभी संगत को शुक्राना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों पर कृपा बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति देना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करके शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। मुझे गुरु जी के स्ट्रॉन्गली मैसेजेस आ रहे थे, बेटे अपना सत्संग शेयर कर, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। और मैं सत्संग करने में इस बार मैंने बहुत देरी कर दी है, जिसकी मैं तहे दिल से गुरु जी आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी, माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपने मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में है, उसकी 2 एग्जाम्स हो चुकी हैं। दोनों एग्जाम्स में उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी और काफी समय उसका स्कूल के होमवर्क जो वर्क मिलते हैं रिटन, उसको करने में भी बहुत टाइम जाता है और ट्यूशन वर्क करने में भी जाता है और थोड़ी खुद से भी लेजी है। तो गुरुजी, इसका माइंड तो अच्छा है पर थोड़ा पढ़ाई को लेकर वो बहुत लेजी है। मुझे बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप प्लीज एग्जाम में इसे मेहनत करवाइए, पर गुरुजी आप भी थोड़ा इजी कर देना, इसे पास करवा देना गुरुजी। और संगत जी, हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरी बेटी पास हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब इसकी बोर्ड एग्जाम्स बाकी है। मेरी अरदास है गुरुजी से, गुरुजी मेहनत करवाना और इसकी बोर्ड एग्जाम्स अच्छी दिलवाना गुरुजी। आपके चरणों में मेरी अरदास है। और संगत जी, मैं अभी इस दिवाली में गुरुजी जो धनतेरस का दिन है, वहीं से ही मुझे डेली घर में बटरफ्लाई आने लगती थी, घर के बाहर आंगन में। और ऑरेंज कलर की जो हमेशा मोस्टली जब मैं घर से बाहर जाती हूँ मुझे दिखाई देती है, वही कलर की बटरफ्लाई दिवाली के दिनों में घर के बाहर रोज आ रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मेरा घर क्या है, बहुत जैसे काफी साल हुए थे मैंने घर को कलरिंग नहीं करवाया था और घर की दीवारें जो है उसमें सीलन हो गई थी। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरे घर को कलरिंग और पेंटिंग करवाने में हमारी मदद कीजिए गुरुजी, आप ब्लेस कीजिए। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से दिवाली से पहले मेरे घर को मैंने पूरा पेंट करवाया और जहाँ सीलन थी वो अच्छी तरह से दीवालों को पैक करवाया। शुक्राना गुरुजी। और कलर भी जो है मैंने ऑफ वाइट करवाया है, जिसकी वजह से अब बहुत ब्राइट हो जाता है घर जब भी लाइटें जलती हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने अपना थोड़ा फर्नीचर भी रिप्लेस किया संगत जी, और शुक्राना गुरुजी। तो इस दिवाली पे घर भी बहुत अच्छे से जगमगा रहा था, ब्राइट हो गया था अच्छे से, पूरा घर जैसे नया हो गया था। मंदिर मैंने नया लिया ही था, उसका भी मैंने सत्संग पहले शेयर किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी बड़ी बहन ने मुझे महाशिव पुराण भेजी है कोरियर के द्वारा, उसका भी ये सत्संग है संगत जी। जब मैंने मेरी दीदी से कहा था कि मुझे इच्छा होती है महाशिव पुराण पढ़ने की, तब उन्होंने सोचा था अपने मन में मुझे वो भेजेगी। तो उनके जो टिफिन वाले हैं उनका अचानक महाकालेश्वर जाना हुआ था और मेरी दीदी के कहने पे उन्होंने वहीं से वो महाशिव पुराण और शिवलिंग मंगवाया था और वही उन्होंने मुझे कोरियर के द्वारा भेजा है। शुक्राना गुरुजी। महाशिव पुराण के घर में आते ही घर को पेंट भी हो गया संगत जी। और छोटा सा शिवलिंग जो मेरी बेटी ने मुझे बहुत बार कहा था कि मम्मी मुझे बहुत इच्छा होती है अगर हम घर में छोटा शिवलिंग लाए और जिससे मैं उसे रोज लोटी चढ़ाया करूंगी दूध की। तो संगत जी, मैंने ये बात अपनी बहन से कही नहीं थी, उन्होंने अपने आप ही एक छोटा सा शिवलिंग उन्होंने मंगवाया और मुझे भेजा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये शिवलिंग भी काशी से आया है संगत जी। और शायद कितने कष्ट हमारे गुरुजी ने काटे और हमारे घर में इस तरह से ब्लेस करके गुरुजी ने महाशिव पुराण और शिवलिंग भेजा है। और संगत जी, मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं रह रही थी, मुझे थोड़ा लिवर का भी इशू है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था। पर संगत जी, मैं
अब ठीक हूँ। मैंने अपना डाइट केयर किया और थोड़ा सा योगा वगैरह वॉकिंग भी मैं कर रही हूँ और मैंने डाइट में भी केयर किया है और मेरा गुरुजी का जल प्रसाद तिलक प्रसाद भी रोज लेती हूँ और अब मुझे फायदा है। लेकिन अब मैं एक एक डेढ़ वीक से थोड़ा मुझे खांसी और कफ हो गया है। इस वजह से भी मैं सत्संग बनाने में सोच रही थी मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। आज मैंने बनाया है, अब मुझे फायदा है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी आगे भी जो सत्संग होगा मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। और जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी गुरु जी ब्लेस कर दीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। हमारे दिल से प्रार्थना है, दिल से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत अंकल जी। गुरु जी की मेहर कृपा आप पर हमेशा और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। गुरुपा ये शुक्रवार का शुक्राना है। वैसे तो मैंने पहले भी आपको शुक्राना किए हैं पर पता नहीं क्यों सेंड ही नहीं हो पाए संगत अंकल जी को। सॉरी गुरुपा, आपका तो शुक्राना जितना करो उतना ही कम। आपकी मेहर हमेशा अपने बच्चों पर अनगिनत होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आप हमें देते हो। आप हमारे इतने सारे कष्ट काटते हो। सच में गुरुपा, आपने तो मेरे इतने सारे कष्ट काटे, इतने सारे ब्लैक मैजिक काटे हैं जिसके बता ही नहीं सकती थे। मैं इतने सालों से परेशान थी, 16-17 सालों से गुरुपा। वो और कहीं नहीं गुरुपा, मैं सब कुछ करके देख लिया पर कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। पर गुरुपा जब से आपने मेरा हाथ थामा है, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है, क्या ही बताऊं, लाइफ ही चेंज हो गई गुरुपा। अब है ना, जो भी वो लोग करते हैं मुझ पर उनका असर नहीं होता गुरुपा। वरना हद से ज्यादा घर में खून के छिट्टे, स्माइल, बदबू, घर में कुछ न कुछ ऐसा छत पे पड़ा हुआ मिलना, किसी जानवर का मरना। कबूतर तो सबसे ज्यादा मरते थे मेरे छत पे गुरुपा। इतना कुछ होता था पर अब आपकी वजह से सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा। आप हमेशा मुझे सही राह दिखा देते हो जो होना होता उससे पहले ही। पर गुरुपा इस बार तो मेरी कुछ गलती भी नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। फिर भी मेरी बड़ी भाभी ने घर में इतना महायुद्ध करा रखा था जो मुझे पता भी नहीं था। मम्मी पापा की बहन ने इतना कुछ सुनाया, पापा ने मम्मी से झगड़ा किया, मम्मी की इतनी हालत खराब हो गई गुरुपा, नहीं बता सकती। मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, उन पे क्या बीती होगी, वो कितना रोए होंगे। वो घर पे नहीं बाहर जाके रोई गुरुपा। नहीं, एक बेटी के लिए इससे ज्यादा क्या होगा गुरुपा। नहीं बर्दाश्त होता मुझे जो बिना गलती उनको इतना कुछ झेलना पड़ा। उनकी क्या हालत हुई होगी, उनसे खाना भी नहीं खाया हो जाया होगा। गुरुपा जब मैंने सुना तो मैं 2 दिन इतना रोई थी, इतना रोई, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ गुरुपा, क्यों हुआ। जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए गुरुपा। जिसने इतना बड़ा खेल रचा, झूठ बोला गुरुपा, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के हमेशा झगड़ा कराती, हमेशा हम उनको माफ कर लेते पर इस बार नहीं गुरुपा, आप उन्हें बिल्कुल माफ मत करना। हम हमेशा उनकी गलतियों को माफ कर देते, हमेशा भूल जाते पर इस बार नहीं भूलूंगी गुरुपा। इतना कुछ कहा है कितना मैं सहन नहीं कर सकती गुरुपा। आप हमेशा कहते हो मेरी बेटी हमेशा सच बोलना, और सच तो मैं, सच के लिए मैं कुछ भी कर लेती हूँ गुरुपा। मैं सामने रिश्ता नहीं देखती, मैं पति अंकल से भी लड़ लेती हूँ सच के लिए, मुझसे झूठ बर्दाश्त होता ही नहीं गुरुपा। आप कहते हैं मौन व्रत धारण कर ले, मौन तो मैंने वैसे भी धारण कर लिया है पर झूठ जब मेरे सामने आता मेरे दिलो दिमाग से निकलता नहीं है। जब तक मैं सच नहीं बोलती हूँ आगे वालों की हालत खराब नहीं कर देती हूँ गुरुपा। उनको भी पता होना चाहिए सच क्या है। जब तक वो मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे किसी काम में मन नहीं लगता, मेरा खाना पीना सब छूट गया गुरुपा। मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मुझे सच सामने लाना है, बस यही चाहती हूँ गुरुपा।
आपकी मेहर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अभी तो मैं सब दिन एक रूम में बैठी अपना काम करती रहती हूँ, तो बाहर कम ही निकलती हूँ, बटरफ्लाई कम ही दिखती है गुरुपा। और कबूतर ज़रूर दिख जाते हैं, पर आप कल रात को मेरे घर पे आए थे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में छोटी सी। जब दूध लेने गई थी तो वो अंदर दरवाजे में घुस के पूरा घर में घूम के गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। आपकी मेहर हम पर हमेशा और संगत परिवार पर बनी ही रहे। आपका तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं ये 3 नाम तेरी जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। बस आप कहते हैं बस गुरु जी बोल दे, तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। आपकी मेहर हम पर ऐसी बनी रही। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। आप बोल रहे उनके काम में बरकत होगी, तो आपकी मेहर उन पर हमेशा ऐसी बनी रही गुरुपा। अब तो वो भी रोज जय गुरु जी बोल के जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं। आपकी मेहर, आपकी कृपा हमारे परिवार पर ऐसी बनी रहे। मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाए गुरुपा। एग्जाम आ रहे हैं, प्लीज गुरुपा मेहर करो। वो पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई के नाम पे तो बस उनको इतना पढ़े में होशियार में बेटा अगर पढ़े तो पूरी स्कूल में अव्वल आता है, फर्स्ट नंबर पर गुरुपा। आप मेहर करो। बेटी को पता नहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रोती रहती, झगड़ा करती रहती है, कभी ये दर्द कर रहा, कभी वो। पढ़ाई में तो नाम ही नहीं लेते गुरुपा। प्लीज आप मेहर करो। दोनों बच्चे मेरे, आप बोलते तू बच्चों की चिंता करना छोड़ दे, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे गुरुपा। आप हो तो हमें किस बात की चिंता। आपके हो तो मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया हूँ। मैं खुद आपकी हूँ गुरुपा। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या होता क्या नहीं होता। खाना पीना सब आप ही की कृपा से हो रहा है गुरु का। और भी मेरे घर के जल प्रसाद में, भोजन प्रसाद में अपनी ब्लेसिंग अपरंपार रखते हैं गुरुपा। आपकी मेहर जितनी करूँ उतनी कम, आपका शुक्राना जितना करूँ उतना कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। प्लीज गुरुपा मेरे मम्मी पापा की लाइफ में सब टेंशन दूर हो जाए, शांति आ जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। मम्मा गुट गुट के ची रही है, वो अपनी तबीयत खराब कर रही है गुरुपा। प्लीज आप मेहर करो, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है, वो रो रो के ऐसी हालत होगी उनकी, क्या बताऊं, नहीं बर्दाश्त होता है गुरुपा मुझसे। प्लीज गुरुपा आप ही कुछ करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे भाई भाभी को भी ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माई के परिवार की तरफ से शुक्राना। हाँ, गुरुपा आपकी मेहर और कृपा हमेशा बनी रहे। मुझसे कोई भूल चुका हो तो माफ करना गुरुपा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती क्या नहीं, बस आपकी मेहर बनी रहे। मेरा ये काम काज दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे गुरुपा। मेरे ऑर्डर आए हुए अभी मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकूं, इतनी कृपा करना गुरुपा। आपकी वजह से ही मैं ये काम कर पा रही हूँ गुरुपा। नहीं तो 6 महीने से इतनी बीमार थी, उठ के बैठा नहीं जा रहा था गुरुपा। सब आपकी कृपा, आपकी आपकी अरदास। आप कहते हैं मैं तेरी हर अरदास बिना कहीं पूरी कर देता हूँ, तो आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 3 7 बारी हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः। ओम हनु हनुमंते नमो नमः। ओम हनु हनुमंते नमो नमः। ओम हनु हनुमंते नमो नमः। ओम हनुमंते नमो नमः। ओम हनुमंते नमो नमः। ओम हनुमंते नमो नमः। सीताराम 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 सीताराम। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा वापस से एक सत्संग बहुत फटाफट और डेली सुनवा रहे हैं। वो है कि सोफे के नीचे कोई धागा है, उसे निकालना है। और कंटिन्यू रोज ये एक सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, अलग अलग आंटियों का। और घर में 3 सोफे हैं, तो मैं सोच रही हूँ, गुरुपा ने ये थॉट दिया है कि मैं चिट डाल के गुरुपा से पूछूं कि कौन से सोफे में देखना है, क्योंकि शायद एक आंटी ने तो सोफे को नीचे से काट के तक चेक किया है संगत जी, और गुरुपा सुनवा रहे हैं। तो गुरुपा ढूंढवाएंगे, क्योंकि वक्त उनकी है, टाइमिंग उनका है। हम बच्चों से, हम संगत से प्रयास जरूर करवाएंगे, लेकिन वो चीज़ तभी बाहर निकलेगी जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स होगी।
और क्योंकि संगत जी क्या होता है, कभी-कभी ये चीज़ें इतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितना हमें लगता है, लेकिन कंटिन्यू जो हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जो ब्लॉकेजेज़ है कंप्लीटली वो इन चीज़ों के हटने से ही हटती है। जब बहुत टाइम पहले गुरुपा ने सत्संग करवाया था घर में और उनकी जब विराजमान थे, मैं कहूँगी गद्दी नहीं लगी थी, गुरुपा स्वयं विराजमान थे, तो मैं और एक संगत आंटी यही कह रहे थे कि गुरुपा हमेशा बोलते हैं यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से ये हटाना है, तो गुरुपा खुद ही उसे गायब क्यों नहीं कर देते? संगत जी मैंने मतलब मेरे ये वचन निकल रहे थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गुरुपा का ये मैसेज था कि तेरे घर में रखी हुई चीज़ों को मैंने भस्म कर दिया है, तू बस शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, ये काफ़ी टाइम पहले का सत्संग याद दिलाने के लिए। लेकिन अगर चाहेंगे आप अपनी बेटी से मेहनत करानी है कर्म कटवाने के लिए, तो वो ज़रूर करेगी, आपसे पूछेगी, आप उसे गाइड करिएगा। संगत जी, दूसरा सत्संग जो गुरुपा ने सुनवाया वो था कि 7 शनिवार को काली माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और फूल जो पताशे होते हैं मीठे वाले वो और लौंग और भी पता नहीं कुछ और खाने-पीने की भी चीज़ें थी। ये हमेशा शनिवार काली माता को चढ़ाना है, क्योंकि शायद दिवाली पे जो चीज़ें हैं हुई होंगी उनका असर गुरुपा ने ख़त्म तो कर दिया है, फिर भी हम क्यों ना हमारे मालिक हैं उन्हें शुकराना के तौर पे, सब ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भेंट करें। हनुमान जी को भी वैसा ही गुरुपा ने बोला है कि मंगलवारी को गुड़ चढ़ाना है, तो गुरुपा आपकी बेटी ज़रूर चढ़ाएगी, आप भी उसकी मदद कीजिएगा, उसे याद दिलाइएगा। अनंतम शुकराना है आपका। संगत जी, एक और सत्संग जो आज हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब लास्ट टाइम गुरुपा ने सत्संग करवाया अभी नवरात्रों के दिनों में, तो एक पिंक कलर का चोला है गुरुपा का, वो कहीं और किसी और संगत के घर पे दे रखा था, इस घर का है पर कहीं और दरबार में दे रखा था। तो जब सत्संग होना था मैंने उन अंकल से कहा कि अंकल चोला दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चोला तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो मैं दरबार से कैसे उतारूँ? तो उस वक़्त मैंने संगत जी कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास आपका जो है रेड वाला वो दे दीजिए, और माता रानी के दिन थे तो रेड अच्छा भी लग रहा था संगत जी। लेकिन आज बहुत टाइम बाद एक पुराने संगत अंकल हैं जिनसे बहुत कम कॉन्टैक्ट होता है, उन्होंने फ़ोन किया कि आंटी जो आपका पिंक वाला चोला था वो किसी और संगत को अब सत्संग के लिए चाहिए, जबकि ऐसा 3-4 साल में कभी नहीं हुआ है संगत जी। और जब मैंने उन अंकल को भी इस बात बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने मुझे जो चीज़ समझाई संगत जी वो समझने की ही है कि जब हम सेवा के लिए गुरुजी की कोई भी पुस्तक है, ग्रंथ है या कोई चोला है या कुछ भी हम देते हैं, हम उसे वापस माँगने में शर्म करते हैं या कुछ डाउट करते हैं कि हम कैसे अपने गुरु की चीज़ वापस माँगे। पर उन अंकल ने समझाया ऐसा नहीं होता आंटी, सेवा एक लिमिटेड टाइम के लिए जब आप देते हैं तो उसे वापस माँगना चाहिए, ताकि आप उसे अपने पास सँभाल के रखें और नेक्स्ट टाइम वापस आप वही सेवा कहीं और प्रदान कर सकें। जैसा कि अगर वो पिंक चोला उन्हीं दिनों में आ गया होता, तो जो संगत आंटी को अभी चाहिए उन्हें शायद मैं प्रदान कर सकती थी। लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ, हालाँकि सत्संग में 10 डेज़ है तो गुरुपा ने टाइम दिया है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उन अंकल ने मुझे चोले का महत्व समझाया, और क्योंकि वो गलती मेरे से हुई है अभी, गुरुपा के आगे मैं माफ़ी माँगूँगी, और बहुत टाइम से वो टेलीपैथी से भी मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें, क्योंकि जो उन अंकल ने मुझे रेड वाला चोला अभी दिया था, उनको मैंने उस वाले जो चोला सेट को मैंने ऐसे ही जो जहाँ समझ लीजिए स्टोर का सामान है संगत जी, मैंने वहाँ रख दिया, और रोज़ मैं ये सोचती भी थी, लेकिन वो अभी भी वहीं है संगत जी। लेकिन उन अंकल ने समझाया, आंटी जो गुरुजी का हमारा चोला है उसे बहुत रिस्पेक्ट से दिया और लिया जाता है, दोनों हाथ से वो सेवा के लिए दिया जाता है और दोनों हाथ से ही वो सेवा के लिए लिया जाता है। जब वो कहीं जाता भी है तो कार में उसे ढंग से और आदर सम्मान के साथ रखा जाता है, और घर में भी जब हम वापस चोले सेट को पैक करके रखते हैं तो एक बहुत सही जगह पे उसे रखा जाता है। ये महत्व गुरुपा ने उन अंकल के थ्रू आज मुझे समझाया है, जो कि मेरी गलती हो रही थी। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना उन अंकल का भी। लेकिन आपकी बेटी माफ़ी चाहेगी गुरुपा कि अभी जो सत्संग करवाया उसके बाद आपका चोला मैंने सही से नहीं रखा है। हालाँकि वो उन अंकल का है, लेकिन फिर भी है तो वो आपका ही चोला गुरुपा, क्योंकि पुरानी संगत को तो संगत जी अभी भी कभी-कभी हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुपा अपना चोला देते थे और कैसे उसे आदरपूर्वक गले से लगा के संगत रखती थी और रखती है भी। तो गुरुपा का शुक्राना है, माफ़ी भी है आपकी बेटी को समझाने के लिए छोटी से छोटी आपकी चीज़ों का महत्व क्या है। संगत जी, हमारे जो लौकिक स्वरूप है मुझे लगता है वो भी हमें एक जगह रख देने चाहिए,
क्योंकि जब हम उन्हें पर्सों में पॉकेट स्वरूप को भी यहाँ वहाँ रखते हैं तो गुरुपा कहते हैं अक्सर जो छोटी से छोटी दवाई है, छोटे से छोटा बाम है, अगर तुम्हारा उस कबर्ड में या उस सेम वॉलेट पे पड़ा है और मेरा पॉकेट या लॉकेट स्वरूप भी उसी में पड़ा है तो ब्लेसिंग्स रुकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुपा ने पहले मुझे समझाया है, करके भी दिखाया है। क्योंकि संगत जी जिस ड्रॉर में मैंने काफ़ी सारे गुरुपा के लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप रखे थे, वहाँ पे एक बहुत ही छोटा-सा स्प्रे था, मतलब स्प्रे जो पेन किलर वाला स्प्रे होता है वो, और मैं कभी उसे हटा ही नहीं पाती थी। लेकिन गुरुपा ने कंटिन्यू सत्संग सुनवा के वो चीज़ भी हटवाई थी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि जब हम हमारे गुरु इज्जत देंगे तो हमें इज्जत भी मिलना शुरू होगी समाज में। और हम देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कभी-कभी सम्मान के जो दायरे हैं वो हम भूल जाते हैं संगत जी। अभी भी बहुत से सत्संग में आंटियाँ आई लव यू कहती है, पर गुरुपा ने बोला था आई लव यू नहीं, वी लव यू कहा जाता है गुरुपा को। तो मैं माफ़ी भी चाहूँगी आज, गुरुपा क्षमा चाहेगी आपकी बेटी जो भी आदर वो आपका नहीं कर पाती है। क्योंकि संगत जी देखिए ना कि कैसे घर में चींटियाँ होनी चाहिए जो गुरुपा कहते हैं ब्लैक मैजिक के कारण होती है। लेकिन मैं दरबार की कितनी भी सफाई कर लूँ, वो लाल चींटियाँ वापस गुरुजी के स्वरूप के आगे ही चलती हुई दिखती है। हालाँकि उन्हें मार तो नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही हफ्ते में एक बार गुरुपा सेटिंग करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, उसके बाद वो वापस वहीं आ जाती है। क्यों आती, कैसे आती वो गुरुपा ने बताया है, सब ब्लैक मैजिक है, लेकिन वो कहाँ आती घर में, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सामने। तो गुरुपा आप इतने कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और बेटे के लिए ज़रूर आज वापस हाजिरी लगाऊंगी। गुरुपा आपका ही बेटा है, आप ही को नैया उसकी पार लगानी है। ब्लैक मैजिक जो भी है मुझे पता है, उनको मुंह तोड़ जवाब आप ज़रूर से ज़रूर देंगे। ये माँ की आपसे आज बहुत बड़ी अरदास है कि किसी भी बच्चे का भविष्य, किसी भी पति पत्नी का दाम्पत्य, कोई भी भाई बहन, कोई भी विवाह किसी भी कारणवश, स्पेशली ब्लैक मैजिक के कारणवश नहीं खराब हो गुरुपा। यही आज आपकी बेटी आपसे अरदास करेगी, सबके लिए अरदास करेगी। और आज शुक्राने सत्संग का बहुत बड़ा शुक्राना, आज गुरुवार भी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, वी लव यू गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, श्यावा श्यावा गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को ये मैसेज में जो भी सब बोलते हैं, ये बोलते हैं शुक्राना सत्संग। जहाँ पे फेसबुक पे मुझको मैसेज आता है, बेटा तेरी सेवा शुक्राना सत्संग दी हुई है, शुक्राना सत्संग किया कर। गुरु जी मैंने माफ़ी देना, सब तो पहले मेरे माड़े कर्म जो भी है उन्होंने कटवा देना। और इंसान है, इंसान गलतियां दा पुतला है और हमसे गलतियां होती रहती है गुरु महाराज जी। उसके लिए मेरे को सबसे बड़ी माफ़ी देना गुरु महाराज जी। मेरे को नहीं पता मैंने जो जो गलतियां की है, हाँ तो मैंने ये गलतियां भी की है। मेरे घर में चूहे बहुत आ गए थे और मैंने उनको दवाई भी डाली है। अब पता नहीं एक अंतरात्मा से बोली मेरी कि ये सब चूहे की दवाई डालना सही नहीं होता, तो ये भी एक पाप ही है। संगत जी, गुरु महाराज जी, जो मैंने इतना बड़ा किया है इसके लिए माफ़ी तो लायक है ही नहीं है, पर मैं यही अरदास कर रही हूँ महाराज जी, मैंने माफ़ी देना, माफ़ करना। ये जो छोटे मोटे हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए गुरु जी मैंने माफ़ी देना। और हाँ, जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं, जहाँ अभी तक कभी किए है, जो भी कर्म किए उन सब की माफ़ी देना गुरु महाराज जी। और हमने भी ऐसे अबॉर्शन वगैरह सब भी करवाते ही हैं, एक दो करवाए होंगे, उसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ी देना गुरु महाराज जी। तो जो भी है गलतियाँ, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी देना, माफ़ करना गुरु महाराज जी। माफ़ी लायक तो हम इंसान है ही नहीं है। जब इंसान की जोन में आ गए हम लोग, गुरु जी गलतियाँ हो ही जाती है हमसे, पर आगे से गुरु जी ये मेहर करना कि हमें गलती करने से पहले हमें एहसास दिला देना कि ये गलती हम कर रहे हैं। बस महाराज जी हमसे वो गलती हो ही ना पाए, जहाँ पे आप हो वहाँ पे गलती की कोई संभावना ही ना हो महाराज जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना महाराज जी। और मेरे बच्चे की जूड़ी पंखे में आ गई थी, मैंने शायद पहले भी बताया, मुझे पता नहीं है। मैया रानी की कृपा से कीर्तन होता था मैया रानी का, तो उसमें पंखे में
माता रानी ने जो भी आशीर्वाद दिया, पंखुड़ी भी टूट गई थी पंखे की, लेकिन मेरा लड़का नीचे झुककर मैया ने आशीर्वाद दिया और उसके बाल सेफ रहे। और जैसे जिस हालात से वो पंखुड़ी टूटी थी उस हालात से तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है गुरु महाराज जी। और मेरे को बार बार मैसेज भी आ रहा था कि हाँ बेटा, तेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। कोई उसको अपने बहुत ही छोटे में गुरु जी कटवाया। वाहे गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज जी फिर उसके 3-4 दिन के बाद वो लोग भी देखते हैं ये रोड के ऊपर भागता रहता है। मैं नीचे हूँ, नीचे पार्लर करती हूँ, तो वो मेरे साथ ही रहता है, तो इसीलिए रोड पे खेलता रहता है। गुरु महाराज जी, पर बच्चे की रक्षा आप ही कर सकते हो। भाग रहा था, उसके आगे लेडीज थी और उसके पीछे स्कूटी खड़ी हुई थी, तो स्कूटी वाले ने शायद हिले करी, स्कूटी में इसकी टक्कर लगी। गुरु महाराज जी माफ़ी देना गुरु जी, आपने इसको बचाया है बहुत ज़्यादा, मेरे छोटे लड़के को ब्लेस किया है, माफ़ी देना गुरु जी। ना करना धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। और महाराज जी, जो इस टाइम पे मैं देख रही हूँ वही मैंने सत्संग भी सुना था आज कि उनके घर में भी काफ़ी मृत्यु वगैरह हुई थी। और हमारे घर में भी एक जवान मेरी मौसी सास की लड़की है, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में लगाना वाहिगुरु जी। और मेरे को इससे सदमे से बाहर निकालना, क्योंकि सब कुछ झेल सकते हैं ये सदमा। जवान लड़की थी 25 साल की, और वो बार बार माइंड में आता रहता। गुरु जी अपना ध्यान में रखो हमें, और हमारे माइंड में आपका ही ध्यान होना चाहिए और किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जो आपके गया आपके मैं अपने चरणों में लगाओ, उसका अफसोस है, हमें दुख भी है गुरु महाराज जी। लेकिन आगे जो बिल्ली जहाँ पे हाँ रो रही है, 4-5 दिन से रो रही है, तो थोड़ा ऐसे ही मन उदास हो जाता है। तो गुरु महाराज जी सुख रखना, सब देखना चाहिए, सुख रखना। पता नहीं उसके पेट में दर्द है, पता नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, क्या है, बट आप उसका कष्ट काट दो गुरु महाराज जी। जो भी बिल्ली रो रही है उसका कष्ट काट दो महाराज जी। जय भाई। इस टाइम गुरु जी मैं जो सत्संग करनी हूँ, आपका स्वरूप मेरे पीछे लगा है, पर मेरे पार्लर में है मेरे, और सामने शीशे में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और मैं जो बातें कर रही हूँ मैं सिर्फ आपको ही देखकर कर रही हूँ। मैं शीशे में आपको देख रही हूँ और मैं सत्संग आपको देखकर ही कर रही हूँ गुरु महाराज जी। और माफ़ी देना गुरु महाराज जी, माफ़ करना। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप अपना साथ बनाए रखो हमारे परिवार दे उत्ते इसी तरह, और मेरे दोनों बच्चियां दी रक्षा करना गुरु महाराज जी। मेरे को ये भी मैसेज आ रहा है, तेरे पे काली क्रियाएं करवाई जा रही है, मारन क्रियाएं करवाई जा रही है गुरु जी। पता, जब ये मैसेज सुनती हूँ और जब ये देखती हूँ तो बहुत दुख होता है गुरु महाराज जी। इस टाइम पे मुझे भी है, क्योंकि जब मैं मैसेज में सुनती हूँ हाँ कि वो काली क्रियाएं करवा रहे हैं और मारन क्रियाएं करवा रहे हैं महाराज जी, अभी तक कुछ वो लोग सुधर नहीं रहे हैं। तो फिर आप ही देखो गुरु महाराज जी, मैंने आपकी डोर पकड़ी है, आप जो करोगे वो मंजूर है मुझे महाराज जी। आप ही ध्यान रखना हमारे परिवार का, और उनका भी आप ही ध्यान रखो जो गुरु जी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आपने मेरी दिवाली इतनी अच्छी कटवाई, दशहरा इतना अच्छा कटवाया, सब कुछ अच्छा ही कटवाया। और ये बस महाराज जी, वो जो बीच मृत्यु हो गई इसका थोड़ा सैड है, इसका बहुत ही अफसोस है। उस बच्चे को अपनी बच्ची को अपने चरणों में लगाना, इसकी आत्मा को शांति देना महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। महाराज जी, मेरे घर पे जो भी ये काला साया है या काली क्रियाएं है गुरु जी, मैं उस औरत को ना मेरे मन से ना बर्दाश्त नहीं होती है वो औरत। मुझे भी पता है और वो कौन कर रही है कौन नहीं कर रही है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं होती महाराज जी। आप उसका कुछ करो गुरु जी, आप कुछ करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ, बस गुरु महाराज जी जितने हम पैसे देना चाहते हैं ना, आप उसका इलाज उतने में ही कर दो, उतने में ही मान जाए वो, उतने में ही चली जाए महाराज जी। एक तो आपने मेरा सोल्यूशन कर दिया है, जो मेरे को देख के खुश नहीं होते थे वो आज जहाँ नहीं रहते हैं, चले गए हैं। तो महाराज जी इसीलिए मैं खुश हुई हूँ
और ये जो काली क्रियाएं वाले हैं, काली क्रियाएं करने वाले हैं, वो लोग जहाँ पे है उनको दूर कर दो हमारी लाइफ से गुरुजी, दूर कर दो, कहीं दूर उनको घर दिला दो और हम पलट के भी ना देखें गुरु महाराज जी। और लोगों को तो महाराज जी ये लगता है कि मेरे पास पैसे है, आप जाने जानो महाराज जी, आपको पता है हमारे पास है नहीं है या क्या है महाराज जी। हमारे पास पैसे जो दिए है आपने वही है हमारे पास, और आप उतने में ही उसका फैसला करवा देना, तय करवा देना महाराज जी। इतनी झंझट, इतने सब देख रही हूँ मैं ये सब गुरु महाराज जी, छुटकारा दिलाओ उसे महाराज जी, छुटकारा दिलाओ, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे सेफ हो, सब कुछ सेफ हो। आपका आशीर्वाद उनके सर पे रहे, यह गुरु सदा बना रहे ऐसे ही जैसे अभी बना हुआ है। बस मैं गुरुजी अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि कुछ भी हो जाए मेरे गुरु महाराज जी का हाथ कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। जिंदगी में मैंने एक चीज पाई है महाराज जी, आपको पाया। मेरे सभी देवी देवताओं ने मेरा बहुत साथ दिया है महाराज जी, और आज भी दे रहे हैं, और आज वो आपके रूप में दे रहे हैं गुरु जी, आज वो आपके रूप में कर रहे हैं। मेरे जो भी कार्य है उनके बिना संपन्न नहीं है, आपके बिना संपन्न नहीं है। आप आगे होकर सारे मेरे कार्य करवा देते हो। शुक्राना 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 महाराज जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, हर पर दे। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम और सर जुग आपके नमन करती हूँ गुरु जी, प्रार्थना करती हूँ। और गुरु जी, आपने जितना साथ मेरा दिया है शायद कोई और देता, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपका सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं बाहर आई हूँ बेटी के घर। मैंने पहले सत्संग में भी आपको बताया। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ऐश कराई बाहर। और कल हम आज 3 दिन के बाद हम घर आए हैं। हम यहाँ पर कोई पड़ता है स्पेन के आगे कोई हिल स्टेशन है, वहां पर हम गए। वहां पर संगत जी हम तो ऐसे ही चले गए थे एक एक सूट पहन के, और हमने सोचा कि मौसम तो ठीक ही है, लेकिन वहां जब गए तो एकदम ठंड ऐसे लग रहा जैसे बर्फ गिर रही है। मेरे हाथ पैर तो ऐसे झड़ रहे थे संगत जी, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, फिर मेरे गुरु जी ने वहां पर मुझे शूज भी दिलवाए। मैं तो चप्पल डाल के ही गई थी संगत जी, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तो बाकी सबने शूज डाले थे संगत जी, लेकिन मैंने शूज नहीं डाले थे और स्वेटर भी नहीं डाला था। फिर उन्होंने मुझे एक जैकेट दिलवाई बहुत अच्छी उनकी कृपा से, और शूज भी बहुत अच्छे दिलवाए, वो डाले, सॉक्स भी वहां पे ली। फिर थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा फील हुआ। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। फिर प्लानिंग बना ली आगे की आगे कि चलो फ्रांस भी चले जाते हैं। तो संगत जी, हम तो कुछ कपड़ा लत्ता लेके भी लिए थे। फिर गुरु जी की जैसी मर्जी, तो गुरु जी ने हमें फ्रांस भी घुमाया। संगत जी, फ्रांस बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा लगा हमें जाके। वहाँ का खाना वाना तो जो भी खिलाया वो खाया हमने, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे हम जन्नत में आ गए संगत जी। गुरु जी ने इस बार तो मुझे स्वर्ग के दर्शन करा लिए। शुक्राना शुक्राना मेरा गुरु जी। और संगत जी, वहां पर एक मूर्ति लगी हुई थी वहां पर, तो मैंने फोटो क्लिक करी। मुझे वहां पर शिव पार्वती के दर्शन हुए संगत जी। मैंने अपनी आंटियों को भी भेजी, उन्होंने भी बोला कि शिव पार्वती के दर्शन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। बहुत बहुत गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, हर श्वास से, अपने घर वालों की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से गुरु जी, आपने मेरा इतना साथ दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को जो नई जिंदगी दी है गुरु जी महाराज,
संगत जी गुरु जी ने बोला था कि किसी ने उसको कुछ कर रखा है, कोई काली क्रिया करा रहा है तेरे बेटे पे, तो तू टेंशन ना ले, मैं हूँ बैठा। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने बहुत बड़े कष्टों से निकाला है हमें। गुरु जी का धन्यवाद। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हर पल साथ है मेरे, हर पल हर जगह मेरे गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। संगत जी मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, खाने की चीज में, पीने की चीज में, सोती हूँ जब जब हम सोए होटल में रहे, हम होटलों में भी गुरु जी मेरे साथ ही थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे किसी से कोई डर नहीं है अब, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी ने बहुत बहुत अब आगे से वो अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मेरे को गुरु जी ने इतने अच्छे दामाद और बेटियां दी हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छी है मेरी बेटी, इनके पास आए हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं इनको। मैं तो चाहती हूँ कि गुरु जी इनको हर वो खुशी देना जिस जो ये चाहते हैं, और इनके बच्चे हमेशा खुश रहें। सब बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे जी महाराज, सभी के बच्चे खुश रहे, सबको अपने साथ रखना गुरु जी, अपनी शक्ति देना, आप उनको संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी ने कहा है कि तू बच्चों में टेंशन ना ले, कोई भी कुछ कर ले, उनको ये नहीं पता कि गुरु जी के आगे आना पड़ेगा पहले। तो इसी के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं हम संगत जी कल फ्रांस में मेरे दामाद अंकल कहते कि आइसक्रीम खा लो। पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यहाँ की आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं आ रही। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला चलो एक कप ले लो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो जैसे ही आइसक्रीम का आया डब्बा, तो संगत जी उस पे पहले ही मैंने गुरु जी को बोला अंदर ही अंदर मन में, गुरु जी आइसक्रीम आ जाओ खा लो हमारे साथ। तो गुरु जी ने वहां पर भी मुझे आइसक्रीम में भी इतने प्यारे दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी अच्छी सीटियां दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरे जितने भी मेरे पिछले कर्म थे वो कटवाए हैं आपने, मुझे बहुत कष्ट थे वो सब आपने कटवाए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे बेटे को आपने ठीक करा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं जो चाहती हूँ कि मेरे से किसी के भी बच्चे के लिए कोई भी कुछ ना हो, कुछ भी सब अच्छा ही अच्छा हो। मैं किसी के बच्चे के लिए कुछ भी कोई भी हो चाहे गुरु जी महाराज, सबका भला करूं, सबका भला करती रहूं, किसी को कोई नुकसान ना हो। और हर किसी को यही कहूंगी कि अपनी अपनी फैमिली में मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। किसी के बच्चे के बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि बद्दुआ लेने से पहले सोचना चाहिए कि क्यों हम अगर किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो उसकी बद्दुआ लगेगी। और संगत जी मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत एहसान है गुरु जी के मेरे पे। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं हमेशा गुरु जी को साथ लेके चलती हूँ संगत जी। और संगत जी जो मैंने एक काला ब्रेसलेट डाला था वो भी गुरु जी ने खंडित कर दिया संगत जी, वो मैंने संभाल के रखा है। तो इधर तो नदियां, इधर तो बहुत सारी झील वगैरह समुंदर है, तो फिर मैंने बेटी को बोला इधर ही परवा देते हैं। तो मेरी बेटी कहती कि यहाँ पे पता नहीं परवाने देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हर जगह कैमरे लगे होते हैं। तो फिर मैंने अपने उसमें रख लिया पर्स में, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चंडीगढ़ जाके परवा दूंगी। तो और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी मेरे साथ रहते हैं संगत जी, जहाँ भी जाओ साथ जाते हैं गुरु जी। बहुत अच्छा खिलाया पिलाया गुरु जी, उसके लिए मैं शुक्राना, दिल से शुक्राना, लाख बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आप हो तो सब कुछ ठीक है गुरु जी। गुरु जी अब सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने कहा है जो जो भी तेरे साथ लड़ाइयाँ कर रहा था अब वो तेरे साथ अच्छे हो जाएंगे, इसके लिए भी मैं शुक्राना गुरु जी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरे शिव पार्वती का, मेरे भोले भंडारी का, मेरे भोलेनाथ का। मैं संगत जी में खुश नसीब बेटी हूँ, अपने गुरु जी की बहुत बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरु जी की। शिवाय अंकल जी मैं जी सत्संग कर रही हूँ और आप प्लीज इसको आगे शेयर कर देना। और गुरु जी शिवाय अंकल जी पे भी ब्लेसिंग बहुत बहुत ब्लेस करना, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करना संगत जी गुरु जी। और जो भी आपकी संगत है उनको सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। बहुत जल्दी इंडिया जाऊंगी गुरु जी, आप साथ चलना, मेरे साथ ही लेके चलना। और फिर घर जाके मैंने जैसे ही गुरु जी की मर्जी होगी, जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी, तो मैं गुरु जी का सत्संग करवाना चाहूंगी गुरु जी की मदद से। गुरु जी आपने जिस जिसको भी बुलाना होगा
वो बुला लेना, और जो भी बनवाना होगा अपनी बेटी से वो बनवा देना गुरुजी महाराज। मैं आपको बहुत मिस करूँ गुरुजी, बहुत मिस करती हूँ आपको वहां पर अकेला छोड़ा हुआ गुरुजी। अब जाके सारा साफ सफाई करके आपकी पूजा प्रार्थना में लग जाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ रहने के लिए संगत जी, मेरे बच्चों के बच्चे हैं जो, उन पे भी गुरुजी के मेरे को दर्शन होते हैं, उनके सिर पे होते हैं, कभी बाजू में होते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। अल्लाह अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, सर्वदा भला करो गुरुजी। सारी संगत का भला करो गुरुजी। सब दे सिर पे अपना हाथ रखो गुरुजी महाराज। सब दा कल्याण करो गुरुजी महाराज। जिन जिन की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है उनको ठीक करो गुरुजी, उनको सही रास्ते पे लाओ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए गुरुजी महाराज। वो वहां पर अकेला पड़ा हुआ है, आपने उसका बहुत साथ दिया है, आपने उसको अच्छा कर रखा है गुरुजी। जो भी कुछ कर रहा है वो उसको वापस करो गुरुजी महाराज। उनकी बुद्धि को भी ठीक करो गुरुजी महाराज। सबका भला हो गुरुजी महाराज, सारी संगत का भला हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे कभी मत छोड़ना, अपने साथ ही रखना गुरुजी महाराज। आपके दर्शन होते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश नसीब बेटी हूँ गुरुजी महाराज, आपकी बहुत खुश नसीब बेटी हूँ। मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं बहुत अमीर लड़की हूँ, बहुत अमीर हूँ, भाग्यशाली हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ, मैं अपने शिव शंकर की बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अगर जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ गुरुजी मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को ठीक करो गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी महाराज। अपना भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी ने आसमान पे भी इतने दर्शन दिए, गणेश जी के, कभी रथ के दर्शन, कभी गुरु जी खुद दर्शन दे रहे हैं, पहाड़ों पे, नदी में, मेरे को हर जगह गुरु जी ने दर्शन दिए। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मिलती हूँ संगत जी, गुरु जी, कहने सुनने में कोई गलती हो तो माफ करना, क्षमा करना। क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतने दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे संगत जी का, जो आज तक मेरे जितने भी सत्संग हैं वो शेयर करते हुए आए हैं, यूट्यूब पे आप लोगों तक पहुंचाते हुए आए हैं। उनका सबसे ज़्यादा शुक्राना है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरे जितने भी सत्संग हैं वो आप तक कैसे पहुंचते, आप लोगों तक कैसे पहुंचते, और आप लोगों ने कैसे सुन पाते। इस वजह से सबसे पहले शुक्राना तो मैं गुरु जी का करूँगी, और उनके बाद मैं संगत जी का शुक्राना करूँगी। बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्राना है कि मेरे जितने भी सत्संग हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हुए आए हैं वो। और उसके बाद मैं बोलूँगी कि मतलब मेरी जितने भी चल रहा है लाइफ में, जो भी लाइफ चल रही है, जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी मेरे काम चल रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो उन सब के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो सब कम है। इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, टचवुड इतनी अच्छी मॉम देने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और इतने अच्छे लोग देने के लिए, मेरे आसपास के जो भी पॉजिटिव लोग हैं उन्हें मेरे आसपास देने के लिए, उसका तहे दिल से मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का।
मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी होता है लाइफ में, वैसे भी टाइम आता है, बट वो टाइम कुछ टाइम तक ही रहता है। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर आपका भगवान पे विश्वास है। आप मेरा मानना ये है कि आप अगर गुरुजी पे पूरा विश्वास करते हो, मैं 200, अगर लोग 100% करते हैं तो मैं 200% करती हूँ। आई मीन टू से कि मैं अपने खुद से भी ज़्यादा मैं गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लोग खुद पे बिलीव करते हैं, मैं खुद पे भी करती हूँ, बट खुद से ज़्यादा मैं गुरुजी पे, अपने गुरु पे, अपने भगवान, अपने ईश्वर पे विश्वास करती हूँ कि हाँ, वो ये काम कर देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उन पे। और ये मैंने उनके ऊपर छोड़ रखी है और वो ये काम कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं मानती हूँ, मैं दिल से मांगती हूँ, तो मुझे ये वाली चीज़ फील होती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कभी कभी अपने अकॉर्डिंग नहीं भी होती थी, बट वो है कि उस टाइम पे भी आपको एक वो रखना चाहिए, एक कि हाँ ठीक है, हो जाएंगी। एक वेट करना चाहिए चीज़ों के ठीक होने का, मतलब एकदम से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम लोग क्या होता है कि हमारी एज ऐसी है कि बहुत लोग मतलब डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, बट मेरा मानना ऐसा है कि नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरे अंदर बचपन से मतलब बहुत कम एज से समझदारी आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए इतनी कम एज में मेरे साथ। बट उसके बाद हो सकता है, इसलिए एक तो मेरे फादर एकदम से ऐसे चले गए जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो उसके बाद मेरे अंदर उससे पहले बिल्कुल समझदारी नहीं थी। तो उसके बाद जो समझदारी आई है मेरे अंदर, वो सब गुरुजी की कृपा है। उसके बाद मैं इतनी समझदार हो गई, जो घर में सबसे छोटी हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बार मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं शायद बहुत बड़े लोगों से भी ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ें कर देती हूँ। बट ये चीज़ मैं नहीं बोलती, लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई हैं, और आगे भी इन फ्यूचर भी हमेशा टाइम ऐसा नहीं होता कि एक जैसा रहता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, बट ये है कि हमेशा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में। मैं यही बोलूँगी, और हमेशा हमेशा हमें अपने गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी करेंगे सब सही करेंगे, सब अच्छा करेंगे, और चीज़ें फ्यूचर में ठीक हो जाएंगी। तो मैं बस यही करती हूँ कि चीज़ें, कभी कभी रोना भी आता है। आप जैसे अकेले रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, और कभी कभी मिल पाते हो फैमिली से, तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं, तो कभी कभी रोना भी आता है, बट मैं खुद को संभाल लेती हूँ। तो बस ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारती, तो वही मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोगों को भी कभी हिम्मत नहीं हारनी है। हमेशा गुरुजी का वो रखना है, गुरुजी पे विश्वास रखना है, गुरुजी को मानना है, और आप गुरुजी पे मानोगे तो गुरुजी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे वो मुझे आज तक करते हुए आए हैं, वो आप लोगों को भी हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और एज अ गर्ल मैं बोलूँगी कि हमेशा हमेशा लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आज के समाज में जितनी रिस्पेक्ट एक इंडिपेंडेंट लड़की की होती है, उतनी नॉर्मली डिपेंडेंट लड़कियों की नहीं होती। तो सब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, मुझे आज तक जो भी बनाया गुरुजी की कृपा से हूँ। तो मैं भी इसलिए बनाया उन्होंने मुझे, इसलिए वो मुझे यहाँ तक लेकर आए, ताकि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि आप लोग भी ऐसे बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, और अपना खुद करिए जो भी वो है अर्निंग वगैरह। और इससे ये रहता है कि लाइफ में एक कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और आपको खुद फील होगा। और बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाया। पहले तो उन्होंने मेरी पूरी परीक्षा ली, फिर उसके बाद मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाया, फिर मुझे प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, हर जगह हर टाइप के लोग मिलते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरिया में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव उससे ज़्यादा होते हैं।
तो वो आप पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, नेगेटिव चीज़ों को लेके। तो आप लोगों को उससे डरना नहीं है उन चीज़ों से। आप लोगों को गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप करिए, मेडिटेशन करिए। मुझे सबसे अच्छा लगता है मेडिटेशन करना। मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर मेडिटेशन करती हूँ। और मैं अगर आप लोग किसी ने अगर नहीं भी किया है तो ट्राई करिए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मेडिटेशन करने के बाद। तो गुरुजी का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन करिए और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ऐसे दूर जाएगी आप लोगों की लाइफ से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मेरे सिर पे मेरे गुरुजी का हाथ रखा हुआ है, इसलिए मैं अपना सत्संग सुना पा रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच पा रहा है मेरा सत्संग। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, अपने गुरु का बहुत-बहुत शुक्राना अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे को लेने के लिए साँसें दी हैं और रहने के लिए घर दिया है। इस चीज़ का शुक्राना करूँगी, खाना खाने के लिए खाना दिया है और पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं है। तो इसलिए मैं इसका बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। और मेरा मानना ये है कि आपको हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप शुक्राना करोगे तो गुरुजी को भी ये लगेगा, क्योंकि वही है हमारे दाता जो भी हैं, वही वही देते हैं हमें सब। तो आपको एक शुक्राना बिल्कुल करना चाहिए उनका, मेरा मानना यही है। और लाइफ में आप ऐसे ही मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मैं भी अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। हमेशा टाइम वो ही रहता है, आप मेहनत करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएँगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा आपको स्टार्टिंग कहीं न कहीं, कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी लाइफ में। तो वही वाली चीज़ है, आज नहीं तो कल, कल करने से अच्छा है आप आज स्टार्टिंग करिए। कल पे नहीं डालते, बहुत सारे लोग कल पे डाल देते हैं चीज़ों को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आज ही स्टार्टिंग करिए अपनी लाइफ की, न्यू लाइफ की, और आज ही करिए। और अगर आपको लगता है कि अगर हाँ, आपको ये काम करना चाहिए, इस काम में जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल वो चीज़ करिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो आप रिस्क लीजिए, बिल्कुल आगे बढ़िए लाइफ में, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि सब गुरुजी की कृपा है। आज दिन तक जो भी मैं बोल रही हूँ सब वो भी गुरुजी की कृपा से बोल रही हूँ। जो भी मैं आप लोगों को सुना पा रही हूँ, जो भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिस लेवल पे हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो सब मेरे गुरुजी की मेहर है। उनकी जब गुरु की मेहर होती है तो बस बोलते हैं ना कि उनका जो भक्त होता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बस मेरी पूरी मतलब मैं आँख बंद, मतलब मेरा ये है कि मैं सोते जागते खाते पीते अपने गुरु का नाम लेती हूँ। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी की वो हूँ, भक्त हूँ, तो मुझे गुरुजी में अपने शिव जी दिखते हैं, अपने माता रानी दिखते हैं। मुझे मुझे अपने सारे भगवान, अपने सारे हनुमान जी, सब मुझे अपने गुरुजी के अंदर दिखते हैं। मुझे ये लगता है कि इनके अंदर सारे भगवान समाये हुए हैं। तो ऐसा सच में होता है कि हम जिसे भी मानते हैं, जो भी हमारे गुरुजी हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, तो उनमें हमें सारे भगवान दिखते हैं, क्योंकि वो सारे भगवानों का रूप होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि ये भगवान अलग हैं, वो भगवान अलग हैं, सब एक ही हैं। गुरु भी वही हैं, भगवान भी वही हैं। आप बस मानना स्टार्ट करिए एक बारी, फिर आप देखिए क्या से क्या होता है। दिल से मानिए, ऐसे मत करिए कि दिखावा मत करिए किसी के भी आगे। मानिए तो दिल से मानिए, वरना आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। मैं कभी शो ऑफ नहीं करती, मैं कभी दिखावा नहीं करती। और ज़रूरी नहीं है कि हम शो ऑफ करें, बट हाँ ये है कि आप अपने गुरु का शुक्राना ज़रूर करिए। मैं तहे दिल से इतना शुक्राना करती हूँ, और मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना अपनी लाइफ में, उतना कम है, मुझे ऐसा फील होता है। आगे भी मैं शुक्राना करती रहूँगी, गुरुजी की मेहर मेरे पे होती रहेगी। मैं आगे भी आप लोगों तक अपने सत्संग पहुँचाती रहूँगी। और मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, गुरुजी सबको खुश रखें, आप लोगों को खुश रखें। आप लोग अपने ड्रीम्स अचीव करें। अब जैसे मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी अपने ड्रीम्स अचीव करिए और मेहनत करिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। सब लोग खुश रहिए। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, और मेरे सत्संग यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ मैं। जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्री पार ब्रह्म परमेश्वर का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने गुरु जी महाराज के आदेश से गुरु जी महाराज का शुक्राना अदा कर रही हूँ, गुरु जी के श्री पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जियों को मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मुझसे मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, लेकिन सभी काम कर लेते हैं हम, सबके लिए टाइम होता, बस एक शुक्राने के लिए टाइम नहीं निकल पाता हम लोगों से। तो मैं गुरु जी की कृपा से, उनके आदेश से शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बदन पर कई दिन से लाल लाल से दाने जैसे निकल आते हैं, जैसे चींटी काटती है ना, और लाल लाल ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे कभी कहीं, और उनमें थोड़ा सा दर्द भी होता था, लेकिन कोई पानी वानी नहीं होता था, बस ऐसी हल्की सी खारिश होती थी। लेकिन मैं डर गई, एक दिन कंधे पर कभी इधर कभी उधर ऐसे चल रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए। तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैं गुरु जी के चरणों में जल का लोटा रखती हूँ, उससे ही स्नान करती हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया ऐसे करते हुए, और वो जल सबसे पहले सुबह मैं पीती भी हूँ। आधा जल पीती हूँ, आधा स्नान के पानी में मिला लेती हूँ। तो मैंने वही जल गुरु जी का मंत्र जाप करके, उनका पूजा करके जैसे करती हूँ रोज, ऐसे करके, और वही जल बस में लेके हाथ में, और वहां दाने पर मल लेती थी सभी जगह। ये ऐसा 10-15 दिन तक चलता, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। लेकिन मैं वो गुरु जी का जल लेके और उनका चंदन टीका भी लेकर के ना वहां उस जगह पर मल लेती थी। लेकिन वो संगत जी बिल्कुल ठीक होते जाते, उसी टाइम ठीक हो जाते, मतलब दूसरे दिन वो दिखते ही नहीं थे। एक दिन जैसे होते थे और मलती थी, और फिर बस थोड़ी देर में ठीक, और दूसरे दिन से गायब। ये ऐसे मेरे 7-8 दाने निकल गए, मतलब कभी कहीं बदन पर ऐसे, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे गुरु महाराज जी ने बिना दवाई के, बिना कहीं जाए, अपने ही एक जल प्रसाद से ठीक किया। और बहुत कुछ ठीक करते हैं। मुझे अगर कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, मुझे कुछ नहीं सूझता, बस मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, पीती हूँ या वहां लगाती हूँ, बस। तो ये वो ठीक हुआ। एक सत्संग और संगत जी हो, कई दिन से मेरे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कई दिनों से, कम से कम 8-10 दिन से। दिवाली से पहले के ही, दिवाली का 1 हफ्ते के बाद अब मैं ये सब शुक्राना कर रही हूँ। और तो कि तेरे मुंडे ते, तेरे बेटे ते भारी संकट है, उस पर बहुत भारी संकट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, मौत मंडरा रही है, बहुत भारी संकट है। तो मैं मैसेज पढ़ती थी, कई नेगेटिव मैसेज भी बहुत संगत डाल देती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ वही मैसेज गुरुजी के पढ़ती हूँ, सुनती हूँ हमेशा, जो पुराने संगत जियों के होते हैं। जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी तब भी हमारे संग थे, आज भी हम सभी के अंग संग हैं, और चोले में थे उस टाइम की सत्संग सुनती हूँ। इतने ज्ञानवर्धक, इतने प्यारे सत्संग, ऐसे लगता है उनमें घुल जाते हैं हम, खो जाते हैं, जैसे अमृत पी रहे हैं हम, और सुनते जाओ, क्योंकि वो एक सच्ची संगत और सच्चा सत्संग होता है। इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही नेगेटिव सत्संग है, कुछ डाले हुआ है, फिर मैं कहती गुरुजी महाराज आपने तो संभाल रखना है, अगर कुछ होगा तो आप हैं तो उसे संभालने वाले, बस आप ही संभालना गुरुजी। ऐसे कह के मैं वो सत्संग ऐसे निकाल देती थी। ऐसे कई दिन हो गए तो मैं छोड़ देती थी, लेकिन डर भी लगता था, लेकिन कहती थी नहीं, जब गुरुजी साथ हैं तो डरने की क्या जरूरत है। तो संगत जी ऐसा हुआ तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब मेरा बेटा ऑफिस गया हुआ था, तो धनतेरस का दिन था, और शाम को 7 बजे के टाइम उसका फोन आया, मम्मी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आज कैसे फोन कर रहा है? तो कि मम्मी ऐसे हो गया कि मैं बैठा हुआ था, बस जल्दी था, ऑफिस में भी दिवाली की पार्टी थी, अभी पूजा भी होनी है दिवाली की, फिर पार्टी भी है,
तो मैं भी बस जल्दी जल्दी से काम खत्म कर रहा था और मैंने अपना चार्जर, उसका कंप्यूटर का चार्जर लैपटॉप का चार्जिंग पर लगाया हुआ था और लैपटॉप से ही काम कर ही रहा था। तो चार्जर एकदम फट गया, चार्जिंग पर लगे लगे फट गया, काफी तेज उसमें से आग निकली और एकदम मैं डर गया और सभी ऑफिस के सभी एकदम इकट्ठे हो गए, आ गए और कि भाई तुम तो ठीक हो, तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं? कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन वो चार्जर सारा सड़ गया और बहुत तेज उसमें से मतलब स्पार्किंग हुई। लेकिन फिर वहां के जो सभी सर वगैरह थे उन्होंने फिर दूसरा चार्जर दिया और भी एक वायर दी कि भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं तो घर में से ही वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ये तुम अपना ले जाओ और संभाल करके रख लो, घर ले जाना। कि ठीक है। तो मेरा बेटा फिर वही चार्जर, दूसरा चार्जर बैग में रख रहा था और एक वायर भी दी कि काम करना, अगर कोई दिक्कत हो तो इस वायर से भी हेल्प ले लेना। तो वो बैग में रख रहा था, लेकिन बैग में रखते तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या गुरुजी ने डाला, बैग से निकाला, फिर कहता है एक बार मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। उसने चेक करने के लिए स्विच में लगाया और लगाते के साथ ही इतनी तेज आग लगी और उसमें भी आग लग गई, बहुत तेज पटाखा, और मेरे बेटे को एकदम करंट लगा। लेकिन करंट थोड़ा ही लगा, वो एकदम से दूर हो गया और पूरी लाइन सड़ गई। सॉरी, पूरी लाइन सड़ गई बहुत तेज। तो फिर सभी वहां के जो भी एडमिन्स वगैरह हैं सभी आए और उन्होंने कहा क्या हुआ और संभाला सब कुछ कि तुम्हें कुछ तो नहीं हो, ठीक हो, बैठाया एक जगह, पानी वगैरह पिलाया कि नहीं सर ठीक हूं मैं, मुझे ज्यादा तेज नहीं लगा करंट, लेकिन इसमें से तो करंट आ रहा है बहुत तेज। फिर वहां से वो सब निकाला और वहां से इलेक्ट्रिशियन को बुला करके वो लाइन चेक करवाई कि वो लाइन पीछे से ही खराब है, सड़ी हुई है, सड़ गई है, तो वहां ये सब नहीं है। वो फिर बेटे को फिर दूसरा दिया और वो ठीक था और सभी ने उसको संभाला। फिर उसने उसके बाद ही मुझे फोन करके ये सब कुछ बताया और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं डर गई। मुझे बस वही ध्यान में आया, मैंने कहा मेरे गुरुजी कुछ गलत नहीं कहते, हमें पहले से संभलवाते हैं कि संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन हम कुछ और ही सोचते हैं। लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाल लिया, बहुत कष्ट काट दिया, मेरे गुरुदेव ने बहुत कष्ट काट दिया, फिर भी हम नहीं सुनते, फिर भी उन्होंने साथ दिया और बेटे का कष्ट काटा इतना बड़ा कि उसे कुछ तकलीफ नहीं हुई, कुछ करंट ज्यादा नहीं लगा। और मैं बहुत डर गई थी उसने जब फोन किया कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस अब पूजा हो रही है दिवाली की और फिर पार्टी भी है, चलो ठीक है। गुरुजी का मैंने उसी टाइम कहा कि तू गुरुजी जय गुरुजी बोल और शुक्राना गुरुजी का कर, तू देख गुरुजी को, तू नहीं ध्यान देता ना गुरुजी की तरफ है, तो तू अब उन्होंने बचाया तुझे और देख तू नहीं वो करता ना, लेकिन मैं तो मानती हूँ अपने गुरुजी को और उनका रोज तू विश्वास नहीं करेगा, उनका कम से कम 8-10 दिन से रोज मैसेज आ रहा था ये, और देख ऐसा हुआ ना, अब तो तुझे विश्वास होगा ना, लेकिन तू शुक्राना कर गुरुजी का और जय गुरुजी बोल। कि अच्छा, मैंने उसी टाइम उठी, गुरुजी को मत्था टेका और उनको कहा गुरुजी आपने संभाला है। लेकिन फिर बस ये सब हुआ, मैंने मत्था टेका, चलो ठीक है, बेटा भी घर ठीक ठाक रात को अपने आ गया पार्टी वार्टी करके। लेकिन दूसरे दिन मैंने सुबह फिर या रात को शायद 1-1:30 बजे के टाइम मैंने फोन देख रही थी, फिर मैंने गुरुजी का मैसेज आया हुआ वो पढ़ा कि बेटा कष्ट तो मैं सभी के काटता हूँ, लेकिन जो अपने भी माड़े कर्म होंगे हैं उन्होंने दे अभी तो ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पैंदा है। बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ी है हम पाप करते रहेंगे और गुरुजी जी कह देंगे कि आप संभाल लो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता संगत जी, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम बस पाप करते जाएं बेफिक्र होके और गुरुजी को गुरुजी आप हो ना संभाल लोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है वो संभालते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने अपने पाप कर्म किए होते हैं उनका भी तो हमें भोगना पड़ेगा, उनका भी तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, वो भी हमें कुछ परसेंट क्या कई परसेंट भोगने पड़ेंगे। गुरुजी भी कहाँ तक क्या करेंगे, किस किस के साथ, पूरी सृष्टि उनके संग है, पूरी सृष्टि को संभालते हैं वो। तो इसलिए हमें सब कुछ करना चाहिए, सुनना चाहिए, सब करना चाहिए और पाप कर्म कम करने चाहिए, करने ही नहीं चाहिए, सद्गुण करने चाहिए, सद्बुद्धि हम सबको मिलनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, जबकि कुछ हमें
कष्ट ना हो और गुरुजी को भी हमारे कष्टों को ना ज्यादा काटना पड़े और उन्हें अपने ऊपर ना लेना पड़े। वो गुरुजी भी तो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, उन्हें भी तो तकलीफ होती है, तो दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर भी वो अपने बच्चों को, इतनी हम गलतियां करते हैं फिर भी उन गलतियों को माफ करके उनके कष्टों को काटते हैं ना। कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या ना उन्होंने साथ रहते हैं संगत जी। ये मेरा सत्संग था, मैं रोज सोच रही थी आज करूं आज करूं आज करूं, लेकिन मैंने अपना, आज शुक्रवार भी है, शुक्रवार शुक्राने का वार, तो अचानक से ही आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के बस पूजा करके हटी थी और अपने मंदिर में ही मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। लाख लाख बार अंतम बार सभी के नाम से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुदेव सबकी रक्षा करो, कष्टों को काटो, लेकिन कोई भी कुछ ऐसा गलत ना करे कि गुरु जी के भरोसे रहे। हम तो उनके भरोसे हैं ही, सब कुछ उनके भरोसे है, उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा, लेकिन कुछ गलत ना करें। वो भी कहाँ तक संभालेंगे, कुछ तो कष्ट हमें भी उठाने पड़ेंगे ना, तो इसलिए हमें वो छोटा सा कष्ट भी ना उठाना पड़े। तो ऐसा करें, हम मंत्र जाप करें, गुरु जी का नाम लिए, उनका जल प्रसाद पिए, उनका चंद्र तिलक लगाएं। उनके कई उपाय हैं, जोत का जो घी होता है वो भी लगाएं, मैं वो भी हर जगह मल लेती हूँ। तो मुझे तो कोई दवाई की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जब मेरे गुरु जी खुद बैठे हैं, इतने बड़े डॉक्टर है, वो सब कुछ संभालते हैं, सब बताते हैं अपने बच्चों को, और वो सबकी अंग संग है। एक गुरुजी ही तो है संसार में जो हमारे संग है, वरना दुनिया तो सब तमाशा देखती है, उंगली उठाती है बस। इसलिए गुरुजी को अपनाओ, उनमें खो जाओ, बस उन्हें मानो, वो ही हमारे अंग संग है, हम उनके अंग संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी संगत जी। बस इतना ही शुक्राना अदा करना था, आगे और करूंगी, बहुत कुछ है। सत्संग सारे दिन होते हैं, गुरुजी सब कुछ करवाते हैं सारा दिन। शुक्राना गुरुजी। जो मेरा सत्संग भी शेयर करेंगे, उन संगत जियों को भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मेरे गुरुदेव को शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग इसी चैनल पर ही हमेशा शेयर करती हूँ, और संगत जियों से भी मेरी ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर। मैं कई सत्संग सुनती हूँ कि एक ही सत्संग मैं कई चैनल पर सुनती हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक ही सत्संग चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया करिए, जिससे अपनी ब्लेसिंग एक ही जगह से बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे गुरुदेव शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग मेरी छोटी दिवाली वाले दिन का है। आज दिवाली है और सब 20th अक्टूबर है, और दिवाली वाला दिन आज सब बोले छोटी दिवाली है, और नेक्स्ट डे गुरुपा की दिवाली 21 अक्टूबर को गुरुपा ने बोला था कि दिवाली है। तो गुरुपा की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा आप कृपा करो, जो शुक्राना सत्संग आप करवाना चाहते हो वो करवाना। गुरुपा की कृपा से प्यारी साध संगत जी, गुरुपा ने बहुत 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 विशेष पूरी कर रहे हैं, इतनी विशेष पूरी कर रहे हैं। गुरुपा बहुत कृपा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कृपा सब संतों पे करे, सब संतों को, हमारी प्यारी साध संगत को हैप्पी दिवाली। और गुरुपा आपको भी हैप्पी दिवाली। गुरुपा आप सारी प्यारी संगत को सारे इतने भर भर के दिवाली की गिफ्ट्स दें। गुरुपा सबकी झोलियां भरे, लक्ष्मी माता गुरुपा सबके घर में आए, और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। गुरुपा बहुत 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 बधाई हो आपको दिवाली की। प्यारी साध संगत जी, गुरुपा ने तो मेरी 7 विशेष पूरी की हैं, 7 विशेष। और जो भी मैं अपने मन में सोचती थी ना, गुरुपा ने वो मेरी सारी विशेष पूरी की। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ में कब बोलूंगी, कब शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुपा का। जब मैं घर में अकेली होंगी तभी करूंगी ना, कोई घर पे ना हो, शांति से मैं। तो मैंने क्या किया था, गुरुपा ने मुझे एक चीज बताई थी, जब मैं शुक्राना सत्संग नहीं करूं तो उसको लिख के रख लूं।
तो जब भी तेरे को टाइम मिले तो शुक्राना सत्संग तू बोल के हमें तो फिर शुक्राना सत्संग करी। तो प्यारी साध संगत जी, गुरुपा ने बहुत बहुत कृपा की। पहले तो मैं गुरुपा के चमत्कार और इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी जो गुरुपा ने मुझे विशेष मेरी पूरी की। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारा न्यू हाउस, हमारा नहीं गुरुपा का न्यू हाउस गुरुपा ने ब्लेस किया, वो बंद रहा है। तो संगत जी क्या हुआ, हमने बाहर जो एंट्री पे पोर्च पे हम लगाते हैं ना मार्बल लगाते हैं ना संगत जी, तो हमने ना वो बाजार से ना मार्बल लेने जाना था। तो प्यारी साध संगत जी क्या हुआ, हम एक शॉप पे गए, हमें नहीं पसंद आया। दूसरी शॉप पे गए तो हमें उस शॉप पे हमें एक स्टोन था जो हमें बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब हमें तो कम चाहिए था लेकिन उसी हिसाब से वो रेट ज़्यादा था, लेकिन हमें पसंद था। हमें लग रहा था कि ये बहुत प्यारा है। तो मैंने वहीं पे ना अरदास की, गुरुपा अगर आपको यही पसंद है, मुझे तो ये वाला पसंद है, गुरुपा अगर आपको भी यही वाला पसंद है ना तो हमें ना बस यही वाला लेके देना। मैंने तो वहाँ पे देखते ही अरदास की, गुरुपा देख लो अगर आपको ये पसंद है। तो प्यारी साध संगत जी, हमने उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार इतने शॉप्स घूमी कि हमें वो वाला जैसे सेम था ना वो मार्बल मिल जाए, लेकिन मार्बल लुक में मिल जाए और चाहे थोड़ा सा उससे कम हो जाए, रेट भी थोड़ा कम हो, ऐसे वैसे जो लगता है वैसे हमें मिल जाए। तो प्यारी साध संगत जी, कम से कम 10 दुकान में हम गए लेकिन हमें वैसा नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड कहते जैसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, चल हम ना देखते हैं कि वही ले लेते हैं, अगर वो कम करते हैं पैसे। तो हम फिर वही शॉप पे चले गए। तो हमने उससे पूछा तो वो कहते कि आपको हाँ मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा उसने रेट भी कम किया। अब मैंने सोच में पड़ गई प्यारी साध संगत जी कि अब ये पता नहीं अब अच्छा है कि नहीं, अब गुरुपा की क्या मर्जी है। तो फिर आया गुरुपा का आशीर्वाद की बारी। तो संगत जी, गुरुपा कहते नहीं, वो अंकल जी जो हमें दे रहे थे वो कहते आपको कितनी स्लैब चाहिए। तो हमने हमको एस्टिमेट दिया कि हमें इतना 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 चाहिए, जैसे एस्टिमेट देते हैं ना, हमें इतना, हमारा वहाँ पे पॉश एरिया है तो उसके लिए इतना चाहिए। तो वो उसी के हिसाब से कहते हैं आपके ना वहाँ पे ना 7 स्लैब लगेंगे इसके। संगत जी जब उन्होंने बोला ना 7 स्लैब, तो संगत जी मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने वहीं पे अपने अंदर गुरुपा को शुक्राना किया कि गुरुपा आपको भी यही पसंद था। मैं अपने मन में यही बोली थी, गुरुपा आपको भी यही पसंद था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने हमें वो ही वाला सेम मार्बल लेके दिया, वो भी कम रेट में, वैसा ही जैसे गुरुपा को पसंद था। मैं बहुत खुशी कि गुरुपा आप कितना साथ देते हो हर चीज में, हर जगह में आप साथ साथ रहते। जब भी गुरुपा को याद करो, गुरुपा हमारे साथ रहते। नहीं तो वो 7 की बजाय 8 स्लैब हो सकती थी, 8 की बजाय 9 स्लैब हो सकती थी, लेकिन नहीं 7 थी। तो वो गुरुपा का आशीर्वाद था। और प्यारी साध संगत जी, हमें 10 दुकानों में भी कहीं पे भी स्लैब, हमने कहीं पे भी स्टोर नहीं खरीदा, जबकि गुरुपा को वो पसंद था तो गुरुपा ने हमें वो ही लेके दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि जब भी मैं घर से जाती हूँ तो गुरुपा को यही बोल के जाती हूँ, गुरुपा चलो आप साथ में चलो, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है वो ही लेके देना। तो ये था मेरा पहला शुक्राना। अब दूसरा शुक्राना था मेरे छोटे बेटे की तरफ से। मेरा छोटा बेटा संगत जी रोबोटिक्स में है, तो उसका स्कूल में बैच था, उसने स्कूल जाना था, सुबह उसका फाइनल था। तो वो भी गुरुपा से अरदास करके जाता है जब स्कूल से जाता है प्यारी साध संगत जी। तो जब उसका बैच स्टार्ट हुआ तो बैच होते हैं, अलग अलग बैच होते हैं, सबने बनाए होते हैं, जैसे
एक से लेके उसके 20 तक बैच होते हैं, मतलब अलग अलग बच्चे उसने बैठाए होते हैं। पहले इसका 11 नंबर का बैच था, लेकिन जिस दिन फाइनल एग्जाम था तो उस दिन गुरुपा ने उसको 7 नंबर बैच में बिठाया। तो ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग थी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए। अब मैं आपको तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। गुरुपा की कृपा से प्यारी साध संगत जी, गुरुपा की कृपा से क्या हुआ, एक बॉक्स था, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, हमें मिल नहीं रहा था संगत जी। मैंने कहा गुरुपा दिवाली है, मेरे हस्बैंड रख के कहीं भूल गए। हमने सारा घर ढूंढ लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था, हमें मिल ही नहीं रहा था संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो दिवाली है, ऐसे मूड ऑफ हो जाएगा, घर में रौनक नहीं लगनी चाहिए। अगर एक बॉक्स से हमारा मूड खराब हो जाएगा तो क्या फायदा दिवाली मनाने का। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज याद करवा दो कि वो बोर्ड कहाँ पे रखा है, क्योंकि सब जगह पे हमने ढूंढ लिया था, वो बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक हमें मिल नहीं रहा था। तो प्यारी साध संगत जी, मैंने गुरुपा को अरदास की तो गुरुपा ने मुझे याद करवाया कि वो बॉक्स कहाँ पे है, क्योंकि वो जगह तो हमने देखी नहीं थी। तो हमने वो खोला और वहां से मिल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग था। गुरुपा ने मेरी तीसरी विश भी पूरी की। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब मैं आपको चौथा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। प्यारी साध संगत जी, धनतेरस वाले दिन गुरुपा ने बहुत कृपा की। गुरुपा ने बोला था मैं तेरे घर में आऊंगा, तो गुरुपा तितली रूप में मेरे घर में आए, दर्शन दिए। और कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि गुरुपा जब भी आते थे तितली रूप में बाहर से होकर चले जाते थे। इस बार तो गुरुपा अंदर आए, मुझे दर्शन दिया और पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने देखा, गुरुपा को हाथ भी लगाया और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी किया। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपने दर्शन दीदारे देने के लिए। तो प्यारी साध संगत जी, ये मेरा था चौथा शुक्राना सत्संग। अब मैं आपको पंजवां शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जैसे गुरुपा ने बोला था कि सबको बोला था कि अगले जो धनतेरस वाले दिन के से लेके और अगले 5 दिन जो दिवाली के होते हैं, हमने रोज दिए जलाने हैं। जैसे 7 दिए गुरुपा ने बोले थे, एक दिया मेरे पास, एक दिया किचन में, 2 अपने घर के अपने दरवाजे के बाहर दहलीज पे, और 2 अपने बिल्कुल मेन गेट के पास बाहर, और एक तुलसी मैया के पास। 7 दिए जलाने हैं आपने दिवाली के इन 5 दिनों में, धनतेरस से स्टार्ट करने हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला था, मेरे हस्बैंड ये नहीं करना चाहते थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला प्यारी साध संगत जी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन धनतेरस वाले दिन था तो मेरे हस्बैंड बाजार गए, वहां से उन्होंने 7 दिए लेके आए और आके कहते चल लगा दे। मैंने कहा गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि इन दिवाली वाले दिन तेरे हस्बैंड जो मर्जी बोले, किसी को भी ऊंचा नहीं बोलना, ना ऊंचा बात करनी है, ना ही किसी से ऊंचा बोलना है, ना ही वो बात करनी है कि जिससे तेरे हस्बैंड को किसी चीज पे गुस्सा लगे। तो मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन गुरुपा ने पता नहीं कैसे उनके मन में ये 7 दिए वाली बात अपने आप ही वो लेके आए और मुझे कहते लगा दे। तो मैं इतनी खुश, प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा ने बहुत कृपा की, इतनी कृपा प्यारी साध संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं आपको 5वां शुक्राना सत्संग बताती हूँ। अभी दिवाली का दिन तो कल है गुरुपा का, तब मुझे 7 विशेष तो मेरी गुरुपा ने पूरी कर दी संगत जी। तो अब मैं सोच रही थी अपने मन में एक बात, देखो गुरुपा ने मेरी कैसे पूरी की। गुरुपा ने मेरी 5वीं बात जो 5th विश थी कैसे पूरी की। मैं अपने मन में सोच रही थी गुरुपा
जैसे मेरा देवर और देवरानी है, हमारी उनसे इतनी ज़्यादा बोलचाल नहीं है, लेकिन उनकी एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सास संगत जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए ना कोई गिफ्ट लूँ, एक छोटा सा पर्स और उसके लिए चॉकलेट्स। अगर हम दोनों आपस में नहीं बुलाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो गुरुपा कहते हैं बच्चियां तो लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं। वैसे भी मेरे मन में कुछ है नहीं है उनके बारे में। तो प्यारी सास संगत जी, मैंने सोचा कि उसके लिए ना ये लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे हस्बैंड मानते हैं कि नहीं मानते और मैं उनको बोलूँ कैसे। तो प्यारी सास संगत जी वो शाम को जब घर पे आए तो वो मुझे बुला के कहने लगे, मैं ना सोच रहा हूँ कि उसके लिए ना वो वाला पर्स ले लूँ और चॉकलेट का डिब्बा ले लूँ, उसके अपने अपने ब्रदर की बेटी को दे दूँ। तो प्यारी सास संगत जी, मैं हैरान हो गई कि ये तो मैं अपने मन में सोच रही थी, इनके मन में कैसे ये आ गया। जो सा पर्स मैंने सोचा था वही, जो चॉकलेट का डब्बा मैंने सोचा था वही। मैं हैरान हो गई गुरुपा। अच्छा, ये सुन के, ये सोच के संगत जी कि ये कैसे हो गया, तो ये तो बस गुरुपा ही कर सकते हैं। जैसे गुरुपा ने मेरे अंदर से जो मेरे मन में चल रहा था ना भाव, वो गुरुपा ने कैसे इनके मन में डाला, सेम ही। तो गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुपा ने मेरा 5th शुक्राना सत्संग था, जो 5th विश थी मेरी, ये पूरी की। अब मैं आपको 6th जो विश थी ना गुरुपा की वो बताती प्यारी सत्संग जी। वो बहुत प्यारी है। क्या हुआ, धनतेरस वाले दिन मैंने गुरुपा को, मेरे अंदर भाव था कि मैंने गुरुपा को कुछ न कुछ ला कर देना है। जैसे गुरुपा कहते कुछ भी ले आओ, जैसे हम बर्तन लेके आते हैं धनतेरस वाले दिन, झाड़ू लेके आते हैं और धनिया लेके आते हैं और जो भी हमारा मन आता है वो लेके आते हैं ना, तो एक बर्तन तो खरीदते हैं। तो प्यारी सास संगत जी, मैंने सत्संग में ही सुना था, उसमें आंटी ने बताया था कि आप धनतेरस वाले दिन क्या कहते हैं, गुरुपा के लिए कुछ भी लेके आओ, कुछ भी लेके आ सकते हो, वो ले आना। तो मेरे मन में पिछले साल का था कि मैंने गुरुपा के लिए पित्तल का एक जल का गिलास लेके आना है। तो मैं चली गई इस बार मेरे पास पैसे से थोड़े से, तो मैंने सोचा कि अब गुरुपा के लिए मैंने पित्तल का गिलास लेना है। मेरे अंदर तो भाव था कि मैं 2 लेके आऊंगी। तो मैं अपने हस्बैंड साथ गई। प्यारी सास संगत जी, बात बड़ी अच्छी है। तो मैंने वहां पे उनसे बोला कि हमें पित्तल का गिलास दिखा दो। जो हमें गिलास पसंद आया वो हमने ले लिया। तो वो उस गिलास का रेट था 350। तो मैंने सोचा कि चल एक और लेती, लेकिन नहीं लिया, हमने एक ही लिया। तो उसका रेट था 350। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो गिलास धनतेरस वाले दिन खरीदा और घर लेके आ गई। लेकिन अभी तक मैंने गुरुपा को उसको स्टार्ट नहीं किया कि जब दिवाली वाले दिन, जब गुरुपा ने दिवाली वाले दिन स्टार्ट करूंगी तभी। वो धनतेरस वाले दिन मैं लेके आई थी गिलास अपने घर में। और प्यारी सास संगत जी, उसी दिन रात को मेरे फादर इन लॉ का मतलब कि उसी दिन रात को गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। पहले गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि तू ये शब्द सुन दिवाली के, तो मैं तुझे सरप्राइज में गिफ्ट दूंगा। तो मैं सोचने लगी कि मुझे कौन सा गिफ्ट मिलना और मुझे किसने देना। हमारा हाथ इतना टाइट है गुरुपा की कृपा से कि मैं तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती कि मुझे कुछ लेके दो। और मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर के साथ मेरी बोलचाल नहीं है प्यारी सास संगत जी, और कोई इतना है नहीं है। हमारा थोड़ा सा हाथ भी बहुत टाइट चल रहा है। तो मैं सोच रही थी हमें कौन गिफ्ट देगा। तो प्यारी सास संगत जी, गुरुपा ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा। तो मैं सोच रही थी कि जिसने हमें गिफ्ट दिया, मेरा
गुरुपा ने मुझे गिफ्ट भेजा मेरे फादर इन लॉ की तरफ से 35,000 रुपीज भेजे उन्होंने। प्यारी साथ संगत जी, मैंने 350 का गिलास गुरुपा के लिए धनतेरस वाले दिन खरीदा और मुझे 35,000 गुरुपा ने गिफ्ट दिया। 35,000 उन्होंने मुझे सरप्राइजिंग में, मतलब कि सरप्राइजिंग में मनी भेजी। देखो कैसे गुरुपा ने मुझे गिफ्ट भेजा। अब अगर वो गिफ्ट मैं सोचूं कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बाहर से पैसे भेजे है, ये सोचूं दिवाली भेजी, यानी कि दिवाली ही भेजेंगे ना, वो उन्होंने डॉलर में मुझे पैसे भेजे तो दिवाली भेजी ना संगत जी। तो पिछले साल उन्होंने हमें बहुत कम पैसे दिए थे दिवाली के, इस बार उन्होंने हमें सीधे ही 35,000 भेजे। मैं हैरान हो गई प्यारी साथ संगत जी, ये देख के, ये सुन के कि उन्होंने इतने पैसे कैसे भेज दिए, जबकि वो 12,000 भेज सकते थे, 8,000 भेज सकते थे, तो उन्होंने कुल मिलाकर हमें 35,000 दिए। देखो गुरुपा अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है, हम तो इतनी सी सेवा की है, हमने तो इतनी सी सेवा अपने अंदर की थी, पर और गुरुपा ने इतनी बड़ी कृपा की। मैं इतनी खुश हुई, मेरे आंखों में आंसू आने लगे कि गुरुपा हमें तो आप कुछ करके देते ही नहीं हो, हम तो बस इतना सा छोटा सा देते हैं आपको और आप हमें इतना बड़ा गिफ्ट देते हो। जबकि मुझे लग रहा था मुझे किसी ने कोई गिफ्ट ही नहीं देना, कौन गिफ्ट देने आएगा, और इतना बड़ा गिफ्ट। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हुई, बहुत प्यारी साथ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा को इतना, तो गुरुपा इतना देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप जैसा कोई नहीं गुरुपा, इतनी विशेष पूरी करने का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं आपको अपनी सहमत विश बताती हूँ। मैंने गुरुपा को अरदास की थी, गुरुपा मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, आप उनका ध्यान रखना, मैं तो उनको दिवाली पे गिफ्ट भेज नहीं पाऊंगी, लेकिन आप उनका ध्यान रखना, वो उनको खुश रखना। तो प्यारी साथ संगत जी, क्या हुआ, मेरी जो बेटी है बाहर रहती है, उसका काम था, उसका काम छूट गया। तो अब जिस बेकरी में उसका काम छूट गया, अब दोबारा से उसने शायद पहली बेकरी में जाना है, जो गुरुपा की मर्जी से, वो भी बेकरी गुरुपा ने लगवा के दी। अब वहां पे उसका काम छूट गया, अब दोबारा से फिर से उसने पहली वाली बेकरी ज्वाइन करनी, और उसका काम पिछले हफ्ते छूट गया था। तो संगत जी उसने हमें फोन किया कि मम्मा मैं आपको ना दिवाली गिफ्ट भेज रही हूँ, डॉलर्स, इतने डॉलर भेज रही हूँ, आप मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी दिवाली। तो गुरुपा, बस प्यारी साथ संगत जी, मेरी बेटी ने और बेटे दोनों ने दिवाली पे हमें डॉलर्स भेजे कि मम्मा हैप्पी दिवाली। मेरे बेटे ने भी और बेटी ने भी। मैं हैरान होगी, सच में गुरुपा इतने दयाल हो आप। क्या हमने बच्चों को भेजना था हैप्पी दिवाली, तो बच्चे हमें हैप्पी दिवाली भेज रहे, और मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि जबकि मेरी बेटी का तो वैसे ही काम छूट गया। तो मैंने उससे पूछा, तूने मुझे दिवाली क्यों भेजी बेटा, अपने पास रखो पैसे, तुम्हारे जरूरत पड़ेंगे तुम्हें। तो कहती मम्मा, तो वो कहती प्यारी साथ संगत जी कहती मम्मा मैंने सेव किए हुए थे दिवाली के लिए, मैंने भेजने थे। तो प्यारी साथ संगत जी ये क्या है, ये हमारे गुरुपा इतना सा भाव अपने मन में प्यार का रखते हैं, तो गुरुपा इतना देते हैं। मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकती कि गुरुपा इतना ज्यादा हमें देते हैं, इतना ज्यादा। मैं गुरुपा को बोलती थी गुरुपा मेरे कर्मों में कुछ नहीं है, मेरे कर्म इतने खराब है प्यारी साथ संगत जी, पता नहीं कौन कौन से कर्म मैंने किए हैं, मुझे नहीं पता। आप जो भी लिखोगे मेरे कर्मों में आपने ही लिखना है। मैं तो इतने भी काबिल नहीं हूँ कि जितना मुझे आप दे रहे हो ना, इसके काबिल भी नहीं हूँ।
गुरुपा जो भी आप दोगे ना सिर आंखों पे, जितना भी देना चाहते हो आप देना, मुझे कुछ नहीं पता, जो भी आप देना चाहते हो वो देना। तो प्यारी सास संगत जी, चाहे 7 विशेष थी, ये मेरी 7 विशेष गुरुपा ने पूरी की। गुरुपा के बहुत बहुत कृपा है। अभी दिवाली नहीं आई, दिवाली अगले दिन गुरुपा ने कहा था 21 अक्टूबर को दिवाली है। अभी छोटी दिवाली तक गुरुपा ने मेरी कितनी विशेष पूरी करी है, कितनी विशेष जो मैं अपने मन में भाव बनाया है गुरुपा ने वो पूरा किया है। इतनी सारे विशेष गुरुपा सबकी पूरी कर, सबकी प्यारी सास संगत जी सबको, सबके घर खुशियों के दिए, इतनी खुशियां भर भर के लक्ष्मी माता आए और गुरुपा जाए, सबको दर्शन दें। आज का शुक्राना सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा आपका और लक्ष्मी माता का कोटि कोटि शुक्राना, और मेरी काली माता का भी बहुत बहुत शुक्राना, दुर्गा माता का शुक्राना, हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु नानक बादशाह का बहुत शुक्राना, मेरे गुरु रामदास बादशाह का बहुत शुक्राना। यही तो हमारा परिवार है, गुरुपा ने बताया। गुरुपा आपका सबका बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने सोचा है उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।